Hello students, today we will be seeing how to fill the AI ATC and AO application form. So इसको हिंदी में बोलता हूँ मैं कि आज अब हम देखने वाले हैं कि AI का ATC और AO का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है. तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है और वहाँ पे गूगल खोल के डालना है AI.AERO. फाइन. सो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहला जो लिंक है AI.AERO उसमें जाना है. यहाँ पे आपको आने के बाद थोड़ा नीचे आपको करियर्स करके एक ऑप्शन दिखेगा. ये करियर्स तक का लिंक मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा, इसको इसमें कोई इशू नहीं है. यहाँ पे आने के बाद आपको ये जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये 5/2020 आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर याद रखना है. 26/11 का एडवर्टाइजमेंट था. इसके रजिस्ट्रेशन लिंक पे आपको क्लिक करना है. आई रिकमेंड कि आप ये काम जो है ये पूरा लैपटॉप से करें. अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं हो तो एक साइबर कैफे पे जाके भी आप ये कर सकते हो. फाइन. अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि आपका एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैंड इमेज, जो कि 80 KB से ज़्यादा उसके साइज़ नहीं होनी चाहिए, और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए. एंड सिग्नेचर भी आपकी ब्लैक इंक पेन से होनी चाहिए. एंड उसको आपको स्कैन करना है, लेकिन कितना, सिर्फ सिग्नेचर का पार्ट. और वो जो है 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो भी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए. और अगर कोई इश्यूज़ होंगे तो आप ये एक मेल आईडी है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप ये को कॉन्टैक्ट कर सकते हो. जब आप सबसे पहली बार फॉर्म भरोगे तब ये आई एग्री पे क्लिक करना है एंड स्टार्ट पे जाना है. ये एप्लीकेशन फॉर्म अभी लोड हो रहा है. यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए. ठीक है. ये हमको यहाँ पे एक एक डिटेल हमारी ध्यान से भरनी है. मैं बताता हूँ आपको कि आपको क्या क्या भरना है. जब आप पोस्ट अप्लाइड पे जाएंगे तब सबसे पहले आपको, अगर आप एटीसी के लिए भर रहे होंगे तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी पे क्लिक करना है, और एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए भी आपको अलग से फॉर्म फिल करना है. अभी मैं आपको यहाँ पे आपको एटीसी का जो रेफरेंस है उसका लेके बताता हूँ. जहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी आपको फिल करना है, पोस्ट कोड जो है वो मतलब ऑटोमेटिक ले लेगा. यहाँ पे आपको उसके बाद कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, और एक बार ईमेल आईडी, एंड लास्ट में आपको कैप्चा डालना है. फाइन. ये सारी डिटेल्स एंड कैंडिडेट्स नेम जो है आपकी जो 10th की जो मार्कशीट होगी, मैट्रिकुलेशन या फिर एसएससी जिसे हम कहते हैं, उसके आपको सेम जैसा आपका नेम है वहाँ पे, मतलब अगर सरनेम पहले होगा, सरनेम फिर फादर्स नेम, वैसे फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डालना होगा. फाइन. या फिर नेम, फादर्स नेम, सरनेम अगर होगा तो वैसे डालिए. एंड इसके बाद का हम प्रोसीजर, ये डिटेल्स फिल करने के बाद क्या विंडो आता है वो हम देखते हैं. स्टूडेंट्स अभी देखिए, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में जो डिटेल्स फिल किए थे वो ऐसे है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव या ट्रैफिक कंट्रोलर, फुल नेम मतलब जैसा आपके एसएससी के मार्कशीट में हो नाम, मोबाइल नंबर आपको सेम 2 बार एंटर करना है जो आपका करेक्ट मोबाइल नंबर हो, और ईमेल आईडी पे आपको सेम एंटर करना है. फाइन. उसके बाद आपको एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी कि उसमें लिखा रहेगा कि यू हैव बीन साइंड अप सक्सेसफुली, काइंडली कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म बाय यूजिंग द क्रेडेंशियल्स शेयर्ड ऑन योर मेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर. मतलब आपने अभी जो यहाँ पे ऊपर जो मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उसके ऊपर आपको डिटेल्स चले जाते हैं एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड का. उसका फॉर्मेट आपको एक मतलब नीचे बताता हूँ. वो आपको एंटर करने होते हैं. उसके बाद आपको ऐसे लॉगिन स्क्रीन पे आना है, मतलब वहाँ पे लिखा रहेगा ऊपर में लॉग आउट. उस पर क्लिक करके आप फिर से लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएंगे. एंड यहाँ पे आपको एक मेल आया होगा आपके मेल आईडी पे कि no reply@ai.org.in. ये जो मेल आईडी है इस पे आपका यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड लिखा रहेगा. ये आपको मतलब ये डिटेल्स आपको यहाँ पे ऊपर फिल करने हैं. और मैंने कुछ बच्चों के केस में देखा है, क्योंकि अभी मैंने जिस स्टूडेंट का फॉर्म फिल किया तो ये स्पैम में चले जाता है मेल. आप वहाँ पे आपको मतलब ऑल मेल्स करके ऑप्शन रहता है जीमेल में. वो टैब में जाके आपको सारे मेल दिख जाएंगे. वहाँ पे आपको ये मेल भी दिख जाएगा. फाइन. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है. यहाँ पे जब आप सक्सेसफुल लॉगिन कर लोगे तब आपको ऐसा एक आएगा कि रिकमेंडेड ब्राउज़र एंड ऑल.
सो ये सब आप चेक कर लीजिए। आपका एलिजिबिलिटी डिटेल्स जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो सब देख लीजिए। पर्सनल डिटेल्स आपके हैंडी रखिए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैंडी रखिए, और जो डिक्लेरेशन होगा उसको मैं आपको आगे बताता हूँ कि वो क्या है। सो गाइज, अब अभी हमने यहाँ तक देख लिया था स्टूडेंट्स। सो अभी इसके आगे जो आपको डिटेल्स फिल करना है ना, वो ये सब डिटेल्स है। देखिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर ये प्रीफिल्ड आएगा। उसके बाद आपको ये जो पोस्ट अप्लाइड आपने जो भरी है वो आएगी, पोस्ट कोड भी वही आएगा। यहाँ पे वो आप देखिए सेंटर चॉइस कोड, आपको 3 सेंटर चॉइस भरने हैं। आप तीनों सेम नहीं भर सकते, पहले ही बता दे रहा हूँ। भले ही वहाँ पे ऑप्शन बताता है लेकिन आप वैसा नहीं कर पाएंगे। सो आपके जो सबसे नियरेस्ट जो सेंटर है उसको फिल करने का ट्राई कीजिए। एंड ट्राई कीजिए मैक्सिमम कि आप आज ही, मतलब आज का डेट है 15/12/2020, एक तो आज या कल 16/12/2020, ये दो ही डेट्स में आप पूरा जो है फॉर्म फिलिंग का ट्राई कीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा, जो आपका नियरेस्ट सेंटर है वो आपको नहीं मिलेगा। फिर आपका कैटेगरी, मतलब आपको पता है आप किस कैटेगरी में आते हो, सो आपको फिल करना है जेंडर, एंड जो DOB जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे वो करंट आपका एज बता देगा। सो यहाँ से आपको आपका एलिजिबिलिटी जो लिमिट है वो कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद आता है फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर आप हो तो यस डालना, नो है तो नो। एक्स सर्विसमैन अगर आप होंगे तो यस, नहीं होंगे तो नहीं। उसके बाद AI इंटरनल पूछता है, तो पॉसिबिलिटी कम ही है कि AI इंटरनल कोई होगा। सो अगर आप होगे तो यस, नहीं होगे तो नहीं, सेम वे। एंड 1 ईयर ट्रेनिंग अप्रेंटिस इन AI, सो ये भी नहीं है तो नहीं। एंड ये क्वेश्चन है मतलब जो JNK के रेसिडेंट्स हैं उनके लिए। सो उनके लिए मतलब जो भी कोई रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा सो वो फिल करेंगे। एंड यहाँ पे पूछता है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर होंगे आप तो यस फिल करना है, नो है तो नो। फाइन। सो इसके बाद आता है जो आपका फादर्स नेम है उस पर। सो आपका फादर्स नेम, नेम प्लस सरनेम, ये ऐसा आपको फिल करना है। जो मिस्टर लगाते हैं, श्री लगाते हैं, वैसा नहीं। मदर्स नेम में भी आपको सेम फिल करना है। फिर नेशनलिटी इंडियन, स्टेटस अगर आप मैरिड हो तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। आधार नंबर अगर आपके पास में होगा सो आधार नंबर आप प्लीज़ फिल कर दीजिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो पहले से खुद से ले लेगा। एड्रेस जैसा आपका आधार कार्ड में जैसा एड्रेस है वैसा सेम एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। फाइन। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एंड उसके बाद जो है कि अगर आप सेम, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यस क्लिक कीजिए। अगर नहीं है तो ये नीचे में, मतलब जो परमानेंट एड्रेस है सो उसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। एंड एक मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपकी डिटेल्स नीचे अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है ना, सो यहाँ पे पहले नो दबा के फिर से आप अगर यस पे दबाएंगे सो ये सारी डिटेल्स आपको नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स। और उसके बाद अगर आपने PG किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे जो आपका प्रीवियस अगर वर्क एक्सपीरियंस अगर होगा सो जो भी उसका कुछ सार रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। सो इसके बाद आते हैं, आपको जस्ट आपका जो फ़ोटो है जिसका साइज़ 100 KB था, उससे कम वाले साइज़ का आपको फ़ोटो अपलोड करना है। एंड सिग्नेचर का साइज़ 50 KB है, उससे कम की सिग्नेचर आपको अपडेट करनी। ये दोनों JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपको चाहिए। फाइन स्टूडेंट। सो आई होप आप ये स्टेप्स में, अब तक के कोई स्टेप में आप गलती नहीं करोगे। एंड उसके बाद जब आप अपलोड कर देते हो तब यहाँ पे ऐसा अपलोडेड लिख के आ जाता है, इट मीन्स यू है अपलोडेड। फाइन। सो उसके बाद यहाँ पे आता है जब आप पेमेंट कर दोगे। अब पेमेंट का तो शायद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, उतना सबको आ जाता है। अगर किसको कोई इश्यू है तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी हो तो। सो जब आपने पेमेंट कर देते हैं सब वैसा यहाँ पे लिख के आ जाता है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुल एंड पेमेंट इज़ डन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये था मतलब पूरा फॉर्म फिलिंग का वीडियो। अभी आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट मतलब बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी जो है हमने, मैं और मेरी टीम ने एक कोर्स लॉन्च किए हैं। पूरा मतलब करीबन उसको 10-15 दिन हो गए और रेगुलरली चलता है। डेली 1 लेक्चर आता है। फाइन। एंड जो पूरा जो कोर्स है वो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड उसके जो सारी PDF एंड ऑल है, मतलब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके आंसर्स, ये सब उसका एक्सप्लेनेशन, ये हमारी वेबसाइट www.aiatc.com पे अवेलेबल है। एंड
आप इस पर विजिट कीजिए, आप वहाँ पे क्वेश्चंस के टाइप्स देखिए कैसे कैसे हमने अपलोड किए। और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप हमें पिंग कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुँचाइए। सो थैंक यू एवरीवन।